फिलहाल अभी हम आपको ऐसे लोगों से बात कराएंगे जो कई जनता भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है और साथ ही कई बीजेपी के जो नेता हैं वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी जो आम लोग हैं, ये जो घटना हुई रामनवमी के अवसर पर जहां पूरा देश राममय था, भक्ति में लीन था, वहीं आप देखिए कि मुर्शिदाबाद में किस तरह से राम भक्तों पर हमला हो गई, क्या कहेंगे? इसमें बोलने का यही है कि ये गत वर्ष भी इस तरह का हुआ था और खासकर पश्चिम बंगाल में अधिकतर होते रहती इस तरह की घटना। हमको समझ में नहीं आता कि क्यों रामनवमी में इस तरह का पथराव या दुर्घटना होना या उपद्रवी लोग उपद्रव करते हैं, ये हमेशा होते रहती है। आज भी रेजी नगर जो मुर्शिदाबाद इलाका है वहाँ पर बेहद तो आपको क्या लगता है प्रशासन कहीं ना कहीं फेलियर है? टोटल फेलियर है। यहाँ के सीएम बोलती है कि कोई कुछ नहीं कर पाएगा, छुट्टी भी घोषणा करवाती है, ऊपर से पत्थरबाजी भी करवाती है। हमको तो लगता करा रही है। हाँ, क्योंकि उनके ही वक्तव्य से उन्होंने 2 दिन पहले जो स्टेज के ऊपर एक खास वर्ग के लोगों से बोला, उनको ये वक्तव्य नहीं देना चाहिए। यहाँ तो शांतिपूर्वक होता ही रहता है, लेकिन उनका वक्तव्य से बोलने से और भी जो कुछ लोग हैं उग्र हो जाते हैं और इस तरह घटना को अंजाम देने के लिए तत्पर रहते हैं। क्या लगता है आपको सीएम का बयान कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाओं को मतलब उग्र कर देता है? इस तरह की घटनाएं होती बात है। ऐसी नहीं है मैडम, कहीं न कहीं कम्युनिकेशन गैप हुआ है हिंदू मुस्लिम में। जो इतना बड़ा घटना रेजी नगर के उसके बाद रेजी नगर में घट गई, बार बार राम भक्त ही निशाना क्यों बन रहा है? ये अकस्मात है मैडम, ये होती रहती है। इसको लेकर भी हम लोग को चलना पड़ेगा। कहीं कहीं सब एक जात के लोग हैं नहीं, विभिन्न प्रकार के विभिन्न जाति के लोग भारतवर्ष में वास कर रहते हैं, तो इसको लेकर चलना पड़ेगा। कुछ समुदाय जो है हम लोग से छिन्न रहते हैं, जो हम लोग नहीं चाहते छिन्न रहे, हम लोग साथ मिलजुल कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरी व्यवहार है जिसका कारण बोलना संभव हो जाता है। जी हाँ, बताइए कि इस तरह से जो घटना मुर्शिदाबाद में हो गई, क्या कहेंगे? आपके नेता भी, कई नेता घायल हैं। वो तो नेता घायल है, तो जो ममता बनर्जी 10 दिन आगे में बोले देते 17 तारीख को दंगा दिवस है, इसीलिए उसी का सब आदमी लोग उसी लिए दंगा किया गया। कहना 17 तारीख को तो आगे तक बोले दंगा दिवस बन ही गया। हाँ, बन गया। तो आज किसने बनाया? टीएमसी में, टीएमसी का गुंडे ने, वो लोग जानते थे राम को जो ले आएंगे तो आने वाला 2024 टीएमसी भी तो निकाल रही है हर जगह, राम जय श्री राम कर रही है हर जगह, शोभा यात्रा टीएमसी ने भी निकाला है पूरे बंगाल। वो दिखावटी है, चुनाव है इसलिए, वो चुनाव इसीलिए दिखावटी है। तो बीजेपी तो दिखावटी नहीं है, वो हर एक साल रामनवमी चुनाव है, नहीं रहेगा तो भी हम लोग रामनवमी का पूजा हमेशा करता रहता है। ये लोग तो दिखावटी है, चुनाव का समय में दिखावटी करने के लिए, एक संप्रदाय को खुशी करने के लिए दूसरा संप्रदाय को दबाने के लिए ये दंगा किया गया है। जानते हैं आने वाला दिन आप लोग का पास है, मैं हूँ, ये एक तो संप्रदाय को दिखा रहा है ममता बनर्जी। इस मुद्दे पर राजनीतिक धुरंधर ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। ठीक है, आइए जानते हैं बीजेपी के कुछ नेता हैं, उनसे जानते हैं कि जो इस तरह की घटनाएं इसके पहले भी हमने देखा था, पिछले साल हावड़ा में देखा, ऋषभ में देखा, इस बार हावड़ा में प्रशासन पूरी तरह से सख्त थी, चारों तरफ प्रशासन का पूरी तरह से पहरा था, समझ लीजिए तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता उस तरह से था। तो इस तरह से फिर घटना मुर्शिदाबाद में हो जाती है, जहां एक और सीएम आरोप लगा रही है बीजेपी पर, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जैसा कि हमारे सीएम का ये इस बार से नहीं, हर वर्ष देखिएगा रामनवमी के ठीक 7 दिन 5 दिन पहले एक सगुफा छोड़ देती है, भविष्यवाणी जिसको हम लोग कहते हैं कि दंगा होगा, दंगा करवाएगा, बीजेपी करवाएगा। तो मैं पूछना चाहता हूं कि वो ये सब जानकारी कहां से लाती है? एक सीएम होकर अगर आप बता रहे हैं कि दंगा होने वाला है तो आप सीएम पद से इस्तीफा तत्काल दे दीजिए। आपके रहते हुए अगर एक दंगा भी एक नागरिक को भी अगर किसी तरह का सुविधा हो रहा है तो इसका जिम्मेदारी आपको होना चाहिए। आप उस तरह से व्यवस्था करवाइए कि दंगा ना हो। जब आप खुद बोल दे रही है कि दंगा होने वाला है तो दंगा रुकवाने का जिम्मेदारी आपके ऊपर है। दंगा कहीं ना कहीं डायरेक्ट मैं सीएम को ही आरोप लगाता हूं, सीएम को बड़ी आरोप लगाता हूं कि वही दंगा करवा रहे हैं, क्योंकि विगत देखिएगा 4-5 वर्षों से उनका जो रिकॉर्ड है, प्रीवियस रिकॉर्ड आप लोग निकाल लीजिएगा, हर रामनवमी और शोभा यात्रा जैसे शुरुआत होता है उसका 4 दिन 5 दिन पहले वो भविष्यवाणी कर देती है दंगा के विषय पे। सीएम कह रही है कि बीजेपी ने
हटाया डीआईजी को, इसलिए इस तरह का हंगामा हो सका। बीजेपी कहीं ना कहीं पूरी तरह से इस चीजों को सजा रही है, उसके बाद हो रहा है, इस तरह से दंगा कराने के लिए ये चीजें हो रही हैं। पुलिस मंत्री स्वयं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, तो डीजी से ज़्यादा तो उनका पावर होना चाहिए कि पूरा बंगाल की वो मुख्यमंत्री है और पूरे बंगाल की वो गार्जियन है। जब उनसे बंगाल नहीं संभल रहा है, वो पहले ही बोलती है कि 17 तारीख को दंगा होने वाला है, 17 तारीख को बीजेपी दंगा करेगी, तो उनका प्रिकॉशन कहाँ था? आज शिवपुर या हावड़ा में जिस तरह पूरी तरह पुलिस फोर्स को दे दिया गया, इसका मतलब सोचिए बंगाल में अगर ठीक से सिक्योरिटी न दिया जाए तो उनके जो रोहिंग्या भाई है वो तो दंगा करेंगे। और हमारा मुर्शिदाबाद में जो दंगा हुआ, हम लोग बार बार कह रहे हैं कि रोहिंग्या को वहाँ पे बसाया गया है, हम लोग बार बार कह रहे हैं कि बांग्लादेशी से घुसपैठियों को घुसाया गया, उनके द्वारा दीदी दंगा करवा करके जिस तरह अभी रिसेंटली एक मुद्दा उठा था कि महिलाओं का जिस तरह 10 वर्षों से निर्यातन हुआ, एक सेक्सुअल अब्यूज हुआ, उसको दबाने के लिए दंगा करवा करके दीदी अपना वोट बैंक को मजबूत करना चाहती है। मुर्शिदाबाद में हमेशा ही देखते हैं कि कुछ ना कुछ घटनाएं होते रहती है। मंदिर तोड़फोड़ कुछ दिन पहले ही हुआ था, फिर से इस तरह की चीजें हो जानी, तो क्या लगता है आपको कि मुर्शिदाबाद में सब आम बात हो गया है? मुर्शिदाबाद नहीं, जब से इनकी कार्यकाल स्थिति शुरू हुई है तब से ही उनके लिए आम किन बात हो गई है। बस सीएम ममता बनर्जी की, क्योंकि इनके ही शासनकाल में इस तरीके के लोगों को प्रोत्साहन मिल रहा है। पहले इस तरीके का नहीं था। जब इन्हें किसी चीज की अगर खबर है कि आज से 10 दिन बाद या 5 दिन बाद कहीं कुछ होने वाला है, तो आप उसको रोक क्यों नहीं पा रही है? अगर रोक नहीं पा रही है तो इसका मतलब आप और आपका पूरा प्रशासन, टीएमसी सरकार जब से आई है तब से हिंसा हो रही है, दंगा ज्यादा हो रही है। विगत 10 वर्षों के अंदर में इन सब चीजों की बढ़ोतरी ज्यादा। टीएमसी कह रही है बीजेपी जब से आई है, जब से बीजेपी यहाँ पे आई है, ऐसा बिल्कुल ही गलत है। बीजेपी के शासनकाल में पूरे हिंदुस्तान में अगर शांति में सब कुछ त्योहार मनाया जाता है तो केवल पश्चिम बंगाल में ही क्यों होती है? ये केवल बीजेपी के लोगों को बदनाम करने के लिए, बीजेपी पार्टी को बदनाम करने के लिए इस तरीके का किया जाता है। देखिए, सीएम कह रही हैं कि अस्त्र लेकर निकलने के लिए मना किया गया था, हाईकोर्ट का निर्देश था, तो फिर ये अस्त्र लेकर निकलना कहाँ तक सही? जी हाईकोर्ट लगा रही है जी हाईकोर्ट का तो हम लोग हमेशा सराकों पे, फिर भी एक तो जो अस्त्र होता है, एक हिंदू धर्म के नाम से हम लोग अस्त्र निकालते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं निकलता है, थोड़ा बहुत निकलता है। फिर भी दीदी अभी जो बोल रही है, जो बीजेपी जो दंगा लगवा रही है, ये सरासर गलत है। क्योंकि उसके जमीन, उनका जो पाँव जो खड़ी रहती है वहाँ पर जमीन घसीट चुका है। अभी जो वेस्ट बंगाल का जो जितना भी सारा मुसलमान लोग है वो बीजेपी का सपोर्ट में है, और इंटरनल नहीं बाय सामने है वो लोग, क्योंकि वो लोग दीदी का कारनामा समझ चुका है। क्योंकि हमेशा ममता दीदी मुसलमान लोग का वोटों का राजनीति करती आई है, और आने वाला कुछ दिन 4 दिन पहले बोल चुकी है कि दंगा होगा। आज तक बीजेपी कभी ये नहीं बोला कि दंगा हम लोग कराएंगे। बीजेपी दंगा पार्टी नहीं है, डेवलपमेंट पार्टी है, और ममता दीदी को अभी चाहिए मुसलमान का वोट, और ये दंगा करवा रही। एक जगह दंगा ऐसा करवाइए कि पूरा बंगाल में हाहाकार मचा हुआ। तो आने वाला जो समय है पता चल जाएगा मुसलमान किस दिशा में है और दंगा किस दिशा में है, और ममता दीदी की सरकार जमीन के नीचे गिरेगी और दबेगी। टीएमसी के नेता भी इस बार रामनवमी में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कई जगह रामनवमी का जुलूस भी निकाल रहे हैं टीएमसी के नेता। जय श्री राम का नारा भी लगा रहे हैं, कह रहे हैं राम सभी के हैं। फिर साथ ही सीएम ममता बनर्जी ने भी जय श्री राम का नारा लगाया। जहां एक और टीएमसी के लोग नारा लगा रहे हैं, रामनवमी के ऊपर शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, फिर वहीं आप देखिए मुर्शिदाबाद में इस तरह की घटना हो जाती है। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले सुदर्शन न्यूज़ को मैं आगे भी इंटरव्यू दे चुका था, और आज भी फिर मैं आपके द्वारा बताता हूँ कि मेरा नाम अनवर हुसैन, और मैं इस ज़िला का एक्स माइनॉरिटी प्रेसिडेंट, और आज 12 साल से मैं बीजेपी ज्वाइन करके अगर इसमें आया हूँ मैं, तो ये हमारे जितने हिंदू भाई खड़े हैं ना, इतना इज्जत दिया हमको, और उसके वजह से आज हम जितने भी लॉकडाउन से लेकर अब तक के इसी हिंदू भाई से लेकर मुसलमान भाई तक हम पहुँचाए हैं, इसी पार्टी में रहकर। अब अगर सीएम बोलती हैं कि रामनवमी में हमारा मुसलमान दंगा करवा, मुसलमान से ये तकलीफ है, बीजेपी से तकलीफ है, तो जो हमारा मौलाना बरकती टीपू सुल्तान मस्जिद का उसके इमाम को मारा गया, और उस वक्त ममता बनर्जी कहाँ थी, और उसी जगह उसी उनके रहने वाले साथ में और उनके लोग मारे गए, तो मौलाना बरकती को मार के निकाला गया। वो कोई बीजेपी मारा था क्या? हमारे मडिया ब्रिज में अभी घर गिरा दिया गया, बनाने वाला मुसलमान, गिराने वाला मुसलमान, मरने वाला मुसलमान, आज उसको ले जाकर रखा गया एक किसी जगह में, और उसको 2 पावरटी और 1 बैंडेड साट के रखा गया। अगर ऐसा ही था, सीएम को तकलीफ था और हमदर्दी था मुसलमानों से, आज बना के दे दे घर,
कि हाँ भाई आपको एक घर बना के दिए, लेकिन ये हमदर्दी ऐसा नहीं मतलब आप साफ कह रहे हैं कि मुसलमानों को लेकर एक वोट की राजनीति बस कर रही है सीएम। हमेशा हमेशा ये राजनीति हमेशा शिकार हुआ है, ये दुर्भाग्य है हमारा मुसलमानों वोट तो आपके लोग ही करने जा रहे हैं। नहीं, वो समझ नहीं पा रहे कुछ लोग, लेकिन अब इस बार आपको समझ में आएगा। मतलब इस बार पूरी तरह से आप लोग मतलब आपके जो समुदाय के जो भी लोग हैं, जैसे कि कहा जाता है कि मुसलमान एक तरफ होकर टीएमसी को वोट देती है इस बार, लेकिन कुछ और हमें देखने को मिलेगा। जी हाँ, ये कुछ और होगा। अक्सर ऐसा रहा है कि हम मुसलमानों की तरह होता क्या है कि जिस तरफ हम लोग रहते हैं ईमानदारी से पूरा रहते हैं। जब यहाँ पर भारत में कभी भी कोई भी लड़ाई होता है तो भारत का पहले हम लोग झंडा पकड़ लेते हैं और लड़ लेते हैं। आज हम लोगों को जिस तरह से पहले दिखाया गया कि टीएमसी तुम्हारा हक का है, ममता बनर्जी तुम्हारी रहनुमा है, ऐसा बात नहीं है। हमारी ममता बनर्जी रहनुमा बन नहीं सकती है, क्योंकि हमारा ईश्वर हमारा अल्लाह एक ही है और वो ममता बनर्जी हमारा कुछ भी नहीं और उद्धार कर सकती हैं। हमारा नरेंद्र मोदी जो काम किए हैं आज तक ऐसा शिकायत नहीं है किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचा हो। राशन दिए अगर तो पूछ के नहीं दिए कि मुसलमान हो कि हिंदू हो, घर दिए अगर तो पूछ के नहीं दिए कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो। और इतिहास गवाह कि हमारे इस 24 परगना में मुसलमान का 1768 घर सिर्फ मुसलमान लिया है। यहाँ पर नरेंद्र मोदी का दिया हुआ घर यहाँ पर इस जिला में, बैरकपुर जिला में 1768 हमारा नरेंद्र मोदी का आवास योजना जो है, बाथरूम बनाने का शौचालय का जो मिला वो भी मुसलमान बेनिफिट उठाए, राशन कार्ड का भी वो भी मुसलमान बेनिफिट उठाए। हम कैसे बोल सकते हैं कि मुसलमान को कुछ नहीं मिलता बीजेपी से, बीजेपी गवर्नमेंट से? और दीदी दी क्या है सिवाय हथियार का बम गोली? एक तो भी नेता बता दीजिए मुसलमान उसमें हमारा कोई है? कोई मुसलमान नेता नहीं, सब गुंडा है। आपके नेता कह रहे हैं बॉम्बे शिल्पों को बांग्ला है टीएमसी। अगर आप हमको पैदा किए तो किए, लेकिन आज नहीं करेंगे। कान पकड़ रहे हैं कि आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। बंगाल में हम मुसलमान जाग गए हैं, हम मुसलमान जाग गए हैं, क्योंकि उस वक्त हमारा आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ था कि रहनुमा बनी थी ममता बनर्जी, लेकिन आज ऐसा नहीं, पर्दा हट गया, एकदम डिक्लेयर हो गया। क्या लगता है प्रशासन की कहीं ना कहीं प्रशासन फेलियर रहा? मुर्शिदाबाद में नहीं रोक पाई हिंसा, मुर्शिदाबाद में पत्थरबाजी हुई, कई लोग घायल हुए, पुलिसकर्मी भी घायल हुई, बम धमाके भी हुए। भले ये कहा जा रहा है पुलिस के द्वारा कि बम धमाका हुआ है, क्या हुआ है अभी हम जांच कर रहे हैं, जांच का विषय है। देखिए आज का नहीं है, ममता दी जब से सत्ता में आई है और तुष्टीकरण की राजनीति की है। दीदी का काम ही है तुष्टीकरण की राजनीति, क्योंकि जैसे तेजपत्ता स्वाद कैसे बढ़ाते हैं सब्जी में, उसी तरह मुसलमानों को हम यूज करते हैं, यूज करने में तेजपत्ता का तरह फेंक देते हैं। ये काम है दीदी का। और आप सीएम हैं, इंटेलिजेंस पहले से आपको पता चलता है। मस्जिद के ऊपर से आप पर पत्थर फेंके जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, कहाँ है सेकुलरिज्म? इसको बोलते हैं सेकुलरिज्म। किसको बोलते हैं? नरेंद्र मोदी से सीखे, सबका साथ सबका विकास। और सनातन संघ की सदैव सेकुलरिज्म सिखाया है। अगर सेकुलरिज्म अगर नहीं होते, भारत भूमि सेकुलर भूमि है, क्योंकि हमने सबको यहाँ, चाहे वो बाहर से हो, इस्लाम तो बाहर से आया, बहुत ऐसे जो धर्म है यहाँ फले फूले हैं सब कुछ। जहां तक बात प्रशासन की बात है, 2011 से हम लोग देख रहे हैं केवल और केवल एक कम्युनिटी को यूज करती है, यूज हुआ उनको ये कर दी। ये फेल्यूर है। और 2024 में भारतीय जनता पार्टी ज्यादा सीट यहाँ लाएगी। इसका एक ही कारण है कि वो जो मखौटा जो पहनी होती है ना, वो खुल गया।